हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग समझेंगे क्लास 10 के अंतर्गत में ऑल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सभी रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। ध्यान से समझेंगे। ये आज हम लोग सभी अभिक्रियाओं को समझेंगे, क्लास 10 के हैं और ये हिंदी और ये इंग्लिश दोनों में समझेंगे। यूपी बोर्ड के हैं या फिर कोई भी बोर्ड के हैं तो आप यहाँ पर आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा ये बनता है कि मैंने इक्वेशन स्टार्ट करने के सब बताए हैं कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला इक्वेशन मेरा बनता है कि नाइट्रोजन में अगर हम ऑक्सीजन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ये संकेतन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, नाइट्रोजन में हम हाइड्रोजन मिला करके हम अमोनिया बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सोडियम में ऑक्सीजन मिला करके हम सोडियम डाइऑक्साइड बना सकते हैं। तो पहला इक्वेशन मेरा ये है, समझिए यहाँ पर, कि सोडियम में जब भी हम ऑक्सीजन मिला देते हैं तो ये मेरा बन जाता है सोडियम डाइऑक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम डाइऑक्साइड। ये अभिक्रिया जो है बैलेंस नहीं है। यहाँ पर Na 2 बार है और यहाँ पर Na 1 बार है। तो जब हम इसको 2 बार करने की कोशिश करेंगे तो ये मेरा 2 बार हो जाएगा। सोडियम तो बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 1 बार है और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 बार है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन को जैसे ही हम यहाँ पर 2 बार करेंगे तो सोडियम 4 बार हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पर भी सोडियम को 4 बार कर देंगे। तो इसलिए मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम की अभिक्रिया जब हम वायु से करेंगे तो मेरा सोडियम डाइऑक्साइड बन जाता है। तो मैं आपको रिवीजन भी कर देता हूँ यहाँ पर कि ये जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, और ये जो होता है उधर साइड नीचे प्रोडक्ट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद और रिएक्टेंट मतलब अभिकारक या फिर अभिकर्मक। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अभिकारक भी होता है और अभिकर्मक भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, अभिकारक आप कहें या फिर अभिकर्मक कहें। तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट अभिक्रिया है कि अगर हम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस हो गया और हमारा ऑक्सीजन भी गैस हो गया, तो इन सभी को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या बनता है। ये गैस है तो इसलिए हमने जी लिखा है। तो ये अब बन जाएगा जल। अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है? अभिक्रिया पर बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर 2 बार है, तो इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन 1 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है। तो इसको भी 2 बार बनाने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन 2 बार हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 बार हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार इसको गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर ये 4 बार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। ये आपका वाटर है, जल है ना, इसे आप लिक्विड बोल सकते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड में है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया में। यहाँ पर नेक्स्ट अभिक्रिया है आपका मैग्नीशियम में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर। तो ये आपका बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको जो है बैलेंस करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर यह अभिक्रिया जो है वो जो है यहाँ पर ये 1 बार है और यहाँ पर वो ऑक्सीजन 2 बार है।
तो इसको भी अगर आप 2 बार करेंगे तो ऑक्सीजन 2 बार हो गया, तो साथ में इसको भी आप 2 बार कर देंगे तो दोनों अब ये वायलेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपकी बातें समझ में आ चुका होगा। तो अब हम समझते हैं ये सभी जितनी भी अभिक्रिया हमने समझे हैं ये संयोजन अभिक्रिया में आ जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बन जाता है, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाता है। तो ये सभी संयोजन अभिक्रिया में हम उदाहरण एग्जाम्पल में यहाँ पर ये दे सकते हैं। तो मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कंबाइनेशन अभिक्रिया में ये सब दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे अभिक्रिया जितनी भी है सब इम्पॉर्टेंट है, इसका आप याद रखिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक होता है एथिलीन, मतलब एथीन करके होता है, आप लोग इसको आप आगे पढ़ेंगे। एथीन, जब हम इस एथीन में हम हाइड्रोजन मिलाते हैं और ये प्लेटिनम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये मेरा एथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, एथेन। तो ये आपको लर्न रखना है। तो ये होता क्या है एथीन, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो एथीन मतलब होता है C2H4, C2H4 बोलो, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी बोल सकते हो। और फिर इसमें आप H2 हाइड्रोजन की गैस अभिक्रिया करा दोगे, PT प्रेरक की उपस्थिति में प्लेटिनम होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। तो एथीन क्या होता है, CH3, यहाँ बन जाएगा CH3। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है। तो अब हम समझेंगे कि नाइट्रोजन में जब हम हाइड्रोजन अभिक्रिया करा देते हैं तो सबसे पहला अभिक्रिया मेरा ये बन जाएगा कि नाइट्रोजन में N2 में जब हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देंगे तब, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये एटमॉस्फेयर व प्रेशर में होता है। 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर में मतलब 200 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब में, और ये इसके केल्विन में 723 से लेकर के 773 केल्विन में 773 केल्विन के टेम्परेचर के गर्म करने पर भी ये मेरा बन जाता है अमोनिया, NH3। बैलेंस मैंने साथ में लिख दिया है, ये क्या बन जाएगा, ये अमोनिया। हाँ या ना, इसका आप नोट कर लीजिएगा, अमोनिया। बाबू यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर ये अमोनिया है तो NH4 क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमोनिया जो होता है, यहाँ पर देखिएगा NH3 जो होता है ये आपका अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। लेकिन जब हम इसमें एक और यहाँ पर प्रोटॉन के साथ मैंने ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड कर देता हूँ, प्रोटॉन ऐड करने का मतलब हम अलग इसमें हाइड्रोजन ही ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाता है NH4। मतलब एक प्रोटॉन, एक धनात्मक आयन इसमें ऐड कर दोगे तो NH4+ बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे अमोनियम आयन। क्या बोलेंगे, अमोनियन आयन। ये आप ध्यान में रखिएगा, इसका आप अमोनियन आयन बोलेंगे। तो यहाँ पर आप इसका, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा N, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक 4 जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अब बीच में यहाँ पर प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा अमोनियन आयन। हाँ या ना, ध्यान में रखिएगा, अमोनियन आयन यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।